फॉर्मेशन ऑफ अ फाइनाइट ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी मेरे को इमेज बनानी है तो कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले तो यहाँ पर प्लेन मिरर बना लिया। प्लेन मिरर कैसे बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनाकर उसको पीछे से इस तरीके से शेड कर देंगे। एक प्लेन मिरर बनाने के लिए क्या करना है? स्ट्रेट लाइन बनाकर पीछे से उसको ऐसे शेड कर देना है। उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पर इस तरीके से फाइनाइट ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट को इस तरीके से दिखाते हैं कि ये तो ऑब्जेक्ट का हेड है और ये ऑब्जेक्ट की टेल है। इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी, ए बी। ये हो गया। अब उसके बाद देखिएगा कि अब मैं ये कहूँगा कि जैसे ये जो हेड है, हेड की इमेज बनाएंगे और टेल की इमेज बनाएंगे। हम ये कहेंगे कि हर एक पॉइंट में से, इस इमेज के हर एक पॉइंट में से कितनी रेज निकल रही है? इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही है। वो कैसे निकलेगी? एक लाइट रे तो ऐसे दिखा दिया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। फिर एक हमने ऐसे दिखा दिया यहाँ से ऐसे, कैसे स्ट्राइक कर रही है दूसरी लाइट रे। तो यहाँ पर आपने नॉर्मल ड्रॉप करा, तो जितना एंगल ये बनेगा, मान लीजिए ये एंगल x बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी x ही बनेगा। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और बड़ा बना लो और प्लेन मिरर को भी थोड़ा सा बड़ा करो। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि ये वाली रिफ्लेक्टेड रे तो ऐसे जा रही है और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है, तो इधर तो ये मिलेगी नहीं। ठीक है, इधर तो ये खुलती जा रही है, तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैंने पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो ए है, ए की इमेज बन गई ए डैश। इसी तरीके से जो इसकी टेल है, ऑब्जेक्ट की जो टेल है बी, अब इस बी में से कितनी लाइट रेज निकलेंगी? इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगी। हम कोई दो लाइट रेज ले लेंगे। वो जो दो लाइट रेज रहेंगी कैसे रहेंगी? एक लाइट रे इस तरह से, क्योंकि परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रही है इस पर, और रिफ्लेक्ट बैक होकर उसी डायरेक्शन में वापस जा रही है। ठीक है, ये बी यहाँ पर है, और एक लाइट रे किसी और एंगल पर ले लो, हमने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? नॉर्मल ड्रॉप करेंगे। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो अगर मान लीजिए कि वाई एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है, तो ये वाई पर ही रिफ्लेक्ट बैक होकर चला जाएगा। सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही कहानी यहाँ पर है कि ये लाइट रेज भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो जब ये भी नहीं मिलेगी तो इनको भी पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो ये दोनों यहाँ पर मिल गई। अब इनको आप डॉटेड लाइन से ही ऐसे ज्वाइन कर दो। ये हो गया बी डैश। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। ठीक है, तो जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा रहता है उतनी दूरी पर ही इमेज बन जाती है। मान लीजिए हम मिरर से 4 मीटर आगे खड़े हुए हैं, तो हमारी इमेज ऐसा लगेगा जैसे मिरर के 4 मीटर अंदर बनी है। तो मिरर में और ऑब्जेक्ट में जितनी दूरी है, मिरर में और इमेज में भी उतनी ही दूरी रहेगी। समझ गए? ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वाले बताएं, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, हाँ जी। सर जैसे लाइट को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, और अगर मीडियम ना हो हाँ, तब भी ट्रैवल करेगी। तब भी लाइट को मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइट को ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी पर पेज नंबर 7 पर है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि हम अगर मिरर के सामने खड़े होकर, प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर राइट हैंड उठाते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे हमारी इमेज ने अपना लेफ्ट हैंड उठाया हो। हम अगर लेफ्ट की तरफ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी इमेज ने अपने राइट तरफ देखा हो। दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर,
then the right side of object appears to become the left side of image, and the left side of object appears to become the right side of image. This change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion. यही जो प्रोसीजर होता है इसको लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं कि राइट साइड तो लेफ्ट साइड की तरह दिखती है और लेफ्ट साइड राइट साइड की तरह दिखती है। तो उसके बाद सो फार वी हैव सीन दैट फर्स्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब नकली, नकली का मतलब जब तक ऑब्जेक्ट, हाँ जो मिरर होती है नहीं, जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक इमेज रहेगी, ऑब्जेक्ट के हटते ही इमेज पे हट जाएगी। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ही हमने यहाँ मिरर के सामने से ऑब्जेक्ट हटा दिया तो ये जो इसकी इमेज बनी हुई है गायब हो जाएगी, इमेज भी हट जाएगी। तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। उसके बाद सेकंड देखिए द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। तो दूसरा जो हमने पॉइंट देखा वो ये है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब सीधी बनेगी, कि ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही रखा हुआ है तो इमेज भी ऐसी ही सीधी बन गई, ठीक है। थर्ड देखिए द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कि मिरर में प्लेन मिरर के केस में जो इमेज बनेगी वो उतने ही साइज की बनेगी जितने साइज का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी बन गई, ऐसा नहीं होगा। फिर फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ये वही चीज़ है कि आप देखिए मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर है मिरर से इमेज भी उतना ही दूर है। तो जितना मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज मिरर के उतने ही पीछे बनेगी। उसके बाद फिफ्थ देखिए, फिफ्थ पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड बनती है। वही कि भाई राइट साइड जो है इमेज की, जो राइट साइड हम अपना राइट हैंड उठा रहे हैं तो इमेज में ऐसा लगेगा कि हमने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, हम लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं तो इमेज में ऐसा लगेगा कि हमने अपना राइट हैंड उठाया। ये होता है। उसके बाद देखिएगा फिर एक क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पर। An incident ray makes an angle of 35 degree with the surface of a plane mirror. What is the angle of reflection? What is the angle of reflection? तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में समझने वाली चीज़ क्या है, क्या बोल रहे हैं। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की सरफेस के साथ 35 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। देखो कैसे, ये प्लेन मिरर है, ये इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे प्लेन मिरर की सरफेस के साथ में 35 डिग्री एंगल बना रही है। तो जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट रे स्ट्राइक करेगी क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो क्लियरली एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए, इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। और फिर ये हमारी गई रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रही है। आई सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आई इज इक्वल टू 55 डिग्री। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो वो 55 डिग्री के इक्वल है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 55 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है।
व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही इन्होंने पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये ग्राउंड सरफेस का लेवल समझ लीजिए। डेविड खड़ा हुआ है, तो क्या बोल रहे हैं, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज, तो इसकी इमेज बनाएंगे, तो इसकी इमेज जितने डिस्टेंस पर ये है उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। तो उन्होंने बोला द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर, तो मिरर के और उसकी इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। उसके बाद वो बोलते हैं इफ़ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर डेविड, अच्छा एक बात बताइए, जब ये 4 मीटर है तो ये 4 मीटर होगा, तो अब डेविड जो है वो 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि अपनी मतलब डेविड जो है वो मिरर की तरफ बढ़ता है, 1 मीटर मिरर की तरफ। तो अब कितना डिस्टेंस रह गया डेविड और मिरर के बीच में, 3 मीटर। तो जब ये आगे बढ़ा तो इसकी इमेज भी तो आगे बढ़ी होगी, तो मिरर और इमेज के बीच में भी डिस्टेंस कितना रह गया, 3 मीटर। अब वो पूछ रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, पूछ क्या रहे हैं कि डेविड के और उसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना रह गया, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 मीटर। तो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर वो बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया 6 मीटर। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 9 पर आ जाइए। पेज नंबर 9 पर है द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर। तो रियर व्यू मिरर क्या होता है कि किसी भी कार में पीछे से आने वाले व्हीकल्स को जो देखते हैं तो वो हम रियर व्यू मिरर, पीछे वाले मिरर पे देखते हैं, जिससे पीछे का हमको दिखाई देता है। तो वो जो रियर व्यू मिरर है ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, तो वो प्लेन मिरर है। फिर है अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक ड्राइवर है वो अपनी कार को 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रिवर्स करता है, पीछे की तरफ लेकर जा रहा है। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर हम ये कहेंगे कि वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपनी कार को पीछे लेकर जा रहा है, तो कार के साथ ही तो मिरर अटैच्ड है, रियर व्यू मिरर वो कार के साथ ही तो लगा हुआ है। तो इसका मतलब रियर व्यू मिरर वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा है, समझ गए? ठीक। तो आप ये देखिए कि डेविड मिरर की तरफ बढ़े या मिरर डेविड की तरफ बढ़े, कुल मिलाकर ऑब्जेक्ट में और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि मतलब कोई पीछे ऑब्जेक्ट है, कार के पीछे एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो वो ट्रक कार की तरफ बढ़े यानी कि मिरर की तरफ बढ़े या मिरर ट्रक की तरफ बढ़े, कुल मिलाकर क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का, समझ गए? ठीक है। तो देखिएगा क्या है, द रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज अ प्लेन मिरर, द ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। तो कार के पीछे की तरफ एक जो है वो ट्रक खड़ा हुआ है, तो वो उस ट्रक की इमेज को देखता है, ठीक है। कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है ये कुछ नहीं दे रखा। द इमेज ऑफ अ ट्रक पार्क बिहाइंड हिज कार, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। वो क्या होगा, देखिए ऐसा होता है जब हम किसी भी मिरर के सामने खड़े हुए हैं, किसी भी मिरर के सामने खड़े हुए हैं, अब हम थोड़ा सा मिरर की तरफ चले, तो हम 1 मीटर चले और कितनी देर में चले,
1 सेकंड में हम 1 मीटर आगे की तरफ बढ़ गए। तो ऐसा है कि हमारे इधर तो हम बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हमने यहाँ तक 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा उसके बाद हमारी इमेज चलेगी, नहीं, इधर हम चले हैं साइमल्टेनियसली, इधर हम चले, इधर हमारी इमेज भी साथ साथ ही चलेगी। तो हम अगर 1 मीटर बढ़ रहे हैं तो हमारी इमेज भी 1 मीटर बढ़ रही है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का 2 मीटर डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी इमेज भी 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी तरफ बढ़ेगी, मिरर की तरफ बढ़ेगी। तो इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई? इफेक्टिव स्पीड 2 मीटर पर सेकंड हो गई कि नहीं? समझ गए? देखिए अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि एक गाड़ी है और एक गाड़ी इधर से आती है और एक गाड़ी इधर से आती है। ये गाड़ी चलती है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो गाड़ी रेस्ट में खड़ी हुई है। तो हम ये कहेंगे कि इस गाड़ी की और इस गाड़ी के, दोनों गाड़ियों के बीच में स्पीड कितनी आ रही है? हम कहेंगे 25 किलोमीटर पर आवर। हमने कहा कि ये 25 किलोमीटर पर आवर है और ये भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो दोनों जल्दी टकरा जाएंगे, दोनों जल्दी मिलेंगे। तो कैसे होगा कि इसकी 25 किलोमीटर पर आ रहा है स्पीड और इसकी भी 25 किलोमीटर पर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐसे में एडअप हो जाती है। सेम कहानी ऑब्जेक्ट और इमेज की है। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी इमेज भी उतनी ही स्पीड से आगे आती हुई दिखाई देगी, तो इफेक्टिवली दोनों ऐड हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? वही देखिए इसके सॉल्यूशन में लिखा हुआ भी है, यहाँ पर है when the car reverses at a speed of 2 meter per second then the image will also appear to move towards the mirror at the same speed of 2 meter per second. Clear? ठीक है? अच्छा, so the speed at which the image of truck appears to approach the driver will be 2 meter per second plus 2 meter per second, यानी कि ओवरऑल कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो ये तो सारा हमारा प्लेन मिरर के बारे में था। अब हम कर्व्ड मिरर्स के बारे में आते हैं। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is the part of a hollow sphere of glass. hollow sphere of glass मतलब हमारे पास एक कांच का hollow sphere है, मतलब जैसे बॉल होती है ना, खोखली होती है जो अंदर से बॉल, उस बॉल की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे समझ लीजिए कांच की एक बॉल है, कांच की एक बॉल है। कांच की बॉल को हमने एक साइड से काट दिया, यहाँ से काट दिया। यहाँ से काटने के बाद इस टुकड़े को बाहर निकाल दिया, और जो उभरी हुई सरफेस को कहते हैं हम बल्जिंग आउट सरफेस, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, मतलब गहरी सरफेस। तो देखिए अगर हमने उभरी हुई सरफेस पर पॉलिश कर दी तो फिर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? इस गहरी सरफेस से। तो ऐसा मिरर क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर। ऐसे मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। उल्टा कर दीजिए, यही मिरर है, मतलब यही कांच का टुकड़ा है, अब इसको इस तरफ से पॉलिश कर दीजिए, तो अब रिफ्लेक्शन इस साइड से होगा। तो यहाँ पर क्या है कि रिफ्लेक्शन के लिए कौन सी साइड अवेलेबल है? बल्जिंग आउट सरफेस। बल्जिंग आउट सरफेस मतलब उभरी हुई सरफेस। उभरी हुई सरफेस को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ये स्फेरिकल मिरर्स की कैटेगरी में 2 तरीके के मिरर आएंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, बस 1 मिनट वेट करिए, मुझे अभी आना है।
चलिए जी, अब आगे चलते हैं इसमें। तो एक तो हो गया कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मतलब गहरी वाली सरफेस जो है, जो केव यानी कि गुफा वाली जो सरफेस है, केव मतलब गहरा, गुफा, तो वो वाली जो सरफेस है वो वाली पर हमारा रिफ्लेक्शन होगा, और जो उभरी हुई सरफेस है, उभरी हुई सरफेस को हम पॉलिश कर देंगे, पेंट कर देंगे। और ठीक उसका जो उल्टा है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। हाँ जी, अब आप आ जाइए पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो देखनी है हमको। तो मैं एक तरफ कॉन्केव मिरर बनाऊंगा और एक तरफ कॉन्वेक्स मिरर बनाऊंगा। तो पहले कॉन्केव मिरर के लिए देख लीजिए। कॉन्केव मिरर का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा टुकड़ा जो कि इस कांच की बॉल में से, हॉलो स्फीयर में से काट कर बाहर निकाला गया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये कॉन्केव मिरर है। अब जिस स्फेरिकल बॉल में से इसको काट कर निकाला गया है, जरा उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई ये डॉटेड लाइन मैंने इस वजह से बनाई है क्योंकि ये स्फीयर यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, इस स्फीयर में से काट कर हमने इतना टुकड़ा निकाला, उसको पीछे से पेंट कर दिया। उस स्फीयर का जो सेंटर होगा जिसमें से काट कर इसको निकाला है, दैट इज कॉल्ड सी। इसको सी बोलते हैं। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जहां से ये मिरर को हॉरिजॉन्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पी। पी इज फॉर पोल। ये मिरर का पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों के का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इज कॉल्ड एफ। एफ इज कॉल्ड फोकस।
F से P तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड स्मॉल f. स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ. C से P तक का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड कैपिटल R. कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो ये सारी टर्म्स हैं प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये हो गया. ठीक है. अब ये जो मिरर है इस मिरर का जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको M बोल दिया और नीचे वाले पॉइंट को M डैश बोल दिया. M डैश जो पूरी लेंथ है इसकी M डैश. ठीक है. ये क्यों बोला अभी बताऊंगा थोड़ी देर में. चलिए जी. तो ये तो हो गया कॉनकेव मिरर के बारे में. ठीक है. कॉनकेव मिरर को अगर देखें तो ये सारी की सारी टर्म्स हमारी ये होगी. This was all about concave mirror. कॉनकेव मिरर के बाद इसी तरीके का एक डायग्राम हम कॉन्वेक्स मिरर का बनाएंगे. इस तरफ करो. तो इसमें उभरी हुई सरफेस को नॉर्मल रहने देंगे और इसके पीछे वाली सरफेस जो है उसको पेंट कर देंगे. ये हो गया. हम जिसमें से जिस हॉलो स्फीयर में से इसको काट कर निकाला है वो हॉलो स्फीयर कंप्लीट करेंगे. कैसे कैसे और ये हो गया इसका सेंटर. ये इसका सेंटर हो गया. तो सेंटर इज C. Again this is called principal axis. ये जो मिरर का मिड पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? पोल ऑफ द मिरर P. पोल C और P के बीच का जो पॉइंट है यानी कि मिड पॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड F. फोकस. P और F के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल f. स्मॉल f मतलब फोकल लेंथ. ऐसे ही C और P के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कैपिटल R. कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इसमें दिखाया नहीं है इस डायग्राम में. कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर देख लिया. तो ये हमारी सारी टर्म्स हो गई कौन सी? कॉन्वेक्स मिरर वाली. ये कॉन्वेक्स मिरर की सारी टर्म्स हो गई. ठीक है. अब यही जो टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जरा फटाफट सुनते चले जाइए. देखिए पहली जो है डेफिनेशन नीचे लिखा है द सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ कर्वेचर C ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. जिसमें से मिरर को काट कर निकाला है उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक. अब द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड इट. ठीक है. तो याद रखना है कि कॉन्केव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो तो मिरर के सामने होता है और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वो उसके पीछे होता है. ठीक है ना. अच्छा. अब आपको ये लग सकता है भाई कॉन्वेक्स मिरर हमने इस तरह से बनाया था कि पेंट वाला सरफेस लेफ्ट में कर दिया था. हमने ऐसे क्यों नहीं बनाया? हमने ऐसे क्यों करा कि पेंट वाले सरफेस को राइट में कर दिया? हम ऐसे इस वजह से करेंगे कि एक रूल लेकर चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है. तो अगर कॉन्वेक्स मिरर को मैं इस तरीके से बनाऊंगा तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा. समझ गए? वही काम हमने यहाँ पर करा था कि कॉन्केव मिरर को ऐसे बनाया है तो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है.
इस वजह से हमने ये देखा कि जब भी कभी कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो तो हम उसकी जो ये वाली सरफेस है जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा उसको लेफ्ट में रखेंगे और जो पेंट वाली सरफेस है उसको राइट में रखेंगे। वही काम यहाँ पर है, ये जो रिफ्लेक्शन वाली सरफेस है उसको लेफ्ट साइड में रखा और पेंट वाली सरफेस को राइट साइड में रखा। ऐसे करना है हमेशा। चलिए जी, अब सेकंड देखिए द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में है द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। तो जिस हॉलो स्फीयर में से काट कर मिरर को निकाला है उसके रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। तो मिरर का जो सेंटर होता है उसी को हम पोल बोल देते हैं। फिर देखिए फोर्थ the straight line passing through the center of curvature and pole of a spherical mirror is called its principal axis। इसको principal axis बोल देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और कि मिरर की जो लेंथ हमने लिखी जैसे वहाँ पर लिया था ये वाला टॉप पॉइंट लिया है हम, लोअर पॉइंट ले लिया एम डैश, ऐसे यहाँ पर जो टॉप पॉइंट है उसको भी हम और बॉटम पॉइंट को एम डैश ले लें मिरर। अगला पॉइंट देखिएगा फिफ्थ पॉइंट द पोर्शन ऑफ द मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। तो जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्शन वाला जो सरफेस है वो कितना है, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक है पूरा, एम से लेकर एम डैश। तो इसी को क्या बोलते हैं, एपर्चर ऑफ द मिरर। इसी को एपर्चर बोलते हैं। सभी को क्लियर? बताइए भाई ऑनलाइन वाले, अथर्व, दक्ष, नव्या, युविका। यस सर। ठीक है, चलिए जी पेज नंबर 11 पर आ जाइए। पेज नंबर 11 पर क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, तो सिंपली फोकस भी कह सकते हैं या प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। प्रिंसिपल फोकस बोलो या फोकस बोलो, एक ही बात है। तो इसमें क्या है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर कैपिटल F इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस converge after reflection from the concave mirror. A concave mirror has a real focus. The focus of a concave mirror is in front of the mirror. ठीक है, अब जरा देखिएगा इसमें क्या है कि फोकस के लिए हमने एक चीज़ देखी थी, हमने ये कह दिया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है उसी को हम फोकस बोल देते हैं। मतलब ये जो C है और P है, ये वाली लेंथ का जो मिड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फोकस। ठीक, लेकिन फोकस को प्रॉपरली कैसे डिफाइन करा जाता है, ये अगर मान लीजिए हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, और इसमें आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज बनाइए कितनी भी, 2, 3, 4, 5 कितनी भी। तो मैं 4 बना लेता हूँ, एक 2 तो बना लूँगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, 1, 2 और 2 बनाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, 1 और 2। तो ये मिरर से टकराने के बाद एक पॉइंट से गुजरेगी यहाँ, ये टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आई, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आई और ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरह से। तो जितनी भी रेज ऑफ लाइट है वो रेज ऑफ लाइट पैरेलली जो जा रही है वो सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पर आकर इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फोकस की एक्चुअल में डेफिनेशन ये है, समझ गए? ठीक, वो डेफिनेशन भी ठीक है कि भाई वो जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, बट वो होता क्या है, वो होती है फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकस यहाँ पर आएगा आपको, फोकस और ये पोल। तो पोल और फोकस, ये जो है पोल और फोकस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखिएगा इसमें है द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। समझ गए? चलिए जी,
एक मिनट। चलिए जी, अब जैसे बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज द प्रिंसिपल focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which a beam of light rays initially parallel to the axis appears to diverge after being reflected from the convex mirror. A convex mirror has a virtual focus. The focus of a convex mirror is situated behind the mirror. तो देखिए ऐसा होता है कि कोई भी रियल इमेज और कोई भी वर्चुअल इमेज, तो हमने देखा रियल इमेज की एक डेफिनेशन थी कि द इमेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। तो एक तो ये रियल इमेज की डेफिनेशन थी। फिर वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन ये थी, द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इट रिमेन्स एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट रिमेन्स देयर। जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा तब तक इमेज रहेगी, उसको वर्चुअल बोलते हैं। दूसरी चीज़ जो अब हमको और अच्छे से याद रखनी है कि जो भी चीज़ जो है जो मिरर के ठीक सामने बनेगी, जो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ अगर इमेज बन रही है तो हम उसको बोल देंगे रियल इमेज, उसको हम रियल इमेज बोलेंगे। और अगर मिरर के पीछे बन रही है इमेज तो फिर हम उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। एक ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो आप ये देखिए कि ये जो कॉन्केव मिरर है, ये जो कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर का फोकस कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में फोकस है, तो लेफ्ट साइड में फोकस होने का मतलब क्या है कि ये जो फोकस है ये कैसा है, वर्चुअल है या रियल है? रियल है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि इट हैज़ गॉट अ रियल फोकस, इसका रियल फोकस होता है। उसके बाद अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर ये ऐसे बना लेंगे, ये कॉन्वेक्स मिरर का पोल हो गया। फिर एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, एक रे ऑफ लाइट ऐसे और एक रे ऑफ लाइट ऐसे। अब क्या होता है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्ज नहीं करता। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। तो ये एक जगह इकट्ठा नहीं करता, और ये क्या करता है, ये ना चारों तरफ फैला देता है उनको, ठीक है, डाइवर्ज करता है। तो इसको बोलते हैं इसी वजह से कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, और इसको इसी वजह से डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्ज करने का मतलब होता है लाइट रेज को फैला देना, कन्वर्ज करने का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा कर देना। तो हमने ये कहा कि ये लाइट रे ऐसे आई, इसने इसको ऐसे डाइवर्ज कर दिया, मतलब घुमा दिया, ठीक है। ये वाली जो लाइट रे है इसको ऐसे घुमा दिया, इस वाली लाइट रे को ऐसे घुमा दिया, सिमिलरली इस वाली लाइट रे को ऐसे घुमा दिया, ठीक है। अब जरा देखिएगा, एक मिनट वेट करो। तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये जो है ये लाइट रेज को जो है डाइवर्ज कर देता है। इसने डाइवर्ज कर दिया,
अब डाइवर्ज किस तरीके से करेगा कि अगर इनको ना यहाँ से आप देखो, यहाँ पर क्या है, जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं सारी की सारी एक पॉइंट पर आकर मिल रही है, एक पॉइंट जिस पॉइंट पर वो मिल रही है वो क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक, अब क्या है कि क्या ये लाइट रेज मिल जाएंगी, है ना, क्योंकि ये तो डाइवर्ज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमको इन्हें पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये कर दिया पीछे एक्सटेंड, ये कर दिया, ये तो ये सारी की सारी जिस पॉइंट पर मिल रही है दैट इज कॉल्ड फोकस, उसको हम फोकस बोल देंगे। तो अगेन ये अपने आप से तो पीछे गई नहीं है, हम लेकर गए हैं, हम लेकर गए हैं यानी कि ये नकली काम हमने करा है। तो नकली इमेज इज वर्चुअल इमेज। तो जो भी चीज़ नकली है दैट इज कॉल्ड वर्चुअल, जो भी चीज़ असली है दैट इज कॉल्ड रियल। तो जो रियल इमेज है, रियल इमेज मिरर के सामने बनेगी, और जो वर्चुअल इमेज है वो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है जी। तो ये तो कॉन्केव मिरर के लिए हुआ, और ये वाला हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए। उसके बाद देखिएगा फिर वही चीज़ है कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, जैसा कि यहाँ पर था ऐसा ही यहाँ पर है, तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर फोकल लेंथ कहलाएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी फोकल लेंथ कहलाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इनमें एक रिलेशन होता है कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मिड पॉइंट है, तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो f इज इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, अभी के आगे समझ लीजिए कि जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं ना, यहाँ पर ये y एक्सिस, y डैश, ऐसे ये क्या है x और ये क्या है x डैश। ये जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ये कन्वेंशन लेकर चली जाती है कि अगर आप ओरिजिन से राइट की साइड में चलोगे तो जितना भी डिस्टेंस आप लेकर चलोगे वो सब पॉजिटिव है, और जितना लेफ्ट की साइड चलोगे वो सारा पॉजिटिव, नेगेटिव सॉरी। जितना ऊपर की तरफ चलेंगे वो सारा पॉजिटिव, जितना नीचे की तरफ चलेंगे वो सारा नेगेटिव। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि यहाँ पर जैसे ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन को सब कुछ माना जाता है कि यहीं से स्टार्टिंग है हर एक चीज़, तो ऐसे ही यहाँ पर पोल से माना जाता है हर चीज़ की स्टार्टिंग। तो आप ये देखिएगा कि अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस मेजर करूँगा तो मुझे राइट की तरफ चलना पड़ेगा, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं कॉन्केव मिरर का फोकस मेजर करूँगा तो मुझे लेफ्ट में चलना पड़ेगा। तो लेफ्ट का मतलब क्या है कि इसका फोकस जो है वो फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव। तो कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आपके काम आने वाली चीज़ें, फिलहाल छोड़िए। क्वेश्चन देखिएगा, मैं पेज नंबर 12 पर हूँ। तो क्वेश्चन देखिएगा, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। अब इन्होंने ये नहीं बताया कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, ये नहीं बताया हमको। कॉन्वेक्स बताया होता तो मैं फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेता, और कॉन्केव बताया होता तो फोकल लेंथ को नेगेटिव लेता। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर्स। ठीक है, 4 इसके रूल्स हैं, तो ये रूल्स फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, कल सुबह बुलाऊंगा, आज इतना ही करते हैं। Thank you, sir. Bye, sir. ओके ओके।